मेरा किचन वेट वेस्ट का डिब्बा। होम कंपोस्टिंग यानी किचन के गीले कचरे से घर पर खाद बनाने के बारे में मेरा मास्टर क्लास वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कंपोस्ट बना रहे हैं और चाहते हैं कि कंपोस्ट की स्पीड फास्ट हो जाए, स्मेल कंट्रोल हो जाए, मैगेट्स और कीड़ों को समझकर मैनेज कर पाएँ, और चौथे नंबर पर कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स मिले कि कम जगह में वो कंपोस्ट बना पाएँ। तो इस वीडियो में ना मैं आपको रियल कंपोस्टिंग ट्रिक्स बताऊंगी, एक्सेलरेटर्स, शॉर्टकट्स, जो सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और इंडियन घर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने टेस्ट कर ली हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करें। अब सबसे पहली कैटेगरी है स्पीड हैक्स और एक्सेलरेटर्स की, मतलब कंपोस्टिंग को जल्दी जल्दी कैसे करना है। उसमें सबसे पहला हैक या टिप कह लो वो ये है कि आप जितना छोटा काटोगे सब्जियों और फ्रूट्स को, उतनी जल्दी कंपोस्ट बनेगी। वाटरमेलन के छिलके हैं, कोई और चीज़ें हैं, जहाँ भी आप काट सकते हो, क्रश कर सकते हो, वहाँ आपको करना है ताकि कंपोस्ट की स्पीड बढ़ जाए। बड़े बड़े पीसेस डालोगे, कंपोस्ट बनने में टाइम लगेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए हैक 2, ये एक्सेलरेटर भी है। हर नया डब्बा जो कंपोस्ट का आप शुरू करते हो ना, हर नया बैच, उसमें आपको पुराने बैच का पाउडर भी छिड़क देना है जब आपने डाला है शुरू में भी, प्लस पहले 1-2 बारियों में भी जब जब आप कचरा ऐड कर रहे हो पुराना पाउडर डालो। ये इनॉक्यूलेंट का काम करता है। जैसे दही में हम जाग लगाते हैं ना, थोड़ी और दही से ही तो दही बनती है, उसी तरह से जब आप कंपोस्ट डालोगे तो ये एक एक्सेलरेटर का काम करेगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप ये मान कर चलो कि नए डब्बे में 20% के करीब पुरानी कंपोस्ट डालनी है। अब एक और एक्सेलरेटर है जो आप घर पर बना सकते हो। थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसके साथ 1 गिलास पानी और 1 चम्मच दही, अच्छे से मिक्स कर लो इसे। और उसके बाद 10 से 15 दिन में आपको एक बार ये वाला मिक्सचर जो है डालना है। बाकी का मिक्सचर जो बच जाएगा उसे बचा ही रखो, कुछ नहीं होने वाला, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 10 से 15 दिन में आपको इस मिक्सचर को डालना है। लगभग 2 महीने लगेंगे इस मिक्सचर को ख़त्म करने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा गुड़ और कुछ भी मत डालना या पानी मत डाल देना कि बैलेंस ख़राब हो जाए। गुड़ ज़्यादा डाल दोगे तो स्मेल ज़्यादा आएगी, चींटियों की प्रॉब्लम होगी, इसलिए ज़रा सा। एक्सेलरेटर इतना ही बहुत होता है कंपोस्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए। रेगुलर अपडेट्स चाहते हो कि आपके कमेंट्स का जवाब पक्का पक्का मिले, कुछ स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको चैनल का मेंबर बनना है। 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप ओपन है, बन जाओ, मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी, नहीं तो ज्वाइन पर क्लिक करो, यूट्यूब आपको आगे सब बता देगा। अभी इसमें ही फाइनल नंबर 4 हैक, काउ डंग स्लरी। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो गाय का गोबर मिल जाए उसको, या गाय के गोबर की खाद भी हो तो चलेगी। उस खाद को बॉटल में डालो, साथ में पानी डालो, अच्छे से मिक्स करो और उस स्लरी को आप अगर स्पेशली शुरू में कंपोस्ट का डब्बा जब शुरू ही किया है ना, उस वक्त आपने डाल दिया, इतना स्ट्रॉन्ग माइक्रोबियल बूस्ट मिलता है कि कंपोस्टिंग की स्पीड ऐसे हो जाती है। वीडियो को अभी देखते रहो क्योंकि आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कंपोस्ट को और पावरफुल और ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाना है। अब हम पहुंच गए कैटेगरी नंबर 2 पर, जो कि है मैगेट्स और स्मेल का स्मार्ट कंट्रोल। और इसमें हमारा पहला हैक है, नॉर्मली ये हमारा हैक नंबर 5 है। आपको एक ब्राउन्स का बॉक्स बनाकर रखना है अलग से। उस ब्राउन्स के बॉक्स के अंदर पत्ते, कोकोपीट और पेपर छोटा छोटा क्रश करके पड़ा होना चाहिए। हर बार जब आप किचन का गीला कचरा डाल रहे हो, आपको उस बॉक्स में से या उस बोरी में से, उस सैक में से आपको ब्राउन्स भी डालने हैं। ये रूल है स्मेल और इम्बैलेंस जो होता है ना कंपोस्ट में, उसे प्रिवेंट करने के लिए। किचन का कचरा डालते जाओगे और ब्राउन्स नहीं डालोगे तो ऐसी स्मेल आएगी ना, देखना फिर। अब हैक नंबर 6,
इमरजेंसी स्मेल कंट्रोल। अगर कोई दिन ऐसा है जिसमें कि आपने बहुत सा किचन का कचरा डाल दिया है, जैसे कि बहुत बड़ा सा तरबूज आया था, ख़राब हो गया, आपने वो डाला है काट कर, तो आपको लग रहा है कि ग्रीन्स ज़्यादा हैं, क्या करना है, आपको साथ में ऊपर ब्राउन्स ज़्यादा डाल देने हैं और ना अच्छे से टर्न कर देना है। नॉर्मली ज़रूरी नहीं होता हर बार जब आप कचरा डाल रहे हो आप टर्निंग कर रहे हो ना, इस केस में अच्छे से कंपोस्ट को टर्न कर देना है और ढक्कन को ना टाइट मत रखना, कवर को थोड़ा लूज़ रखना, बारिश से भी बचा लेना, लेकिन बेशक ढक्कन जो है बस थोड़ा पड़ा ही हो। इससे क्या है एकदम से जो इम्बैलेंस होने वाला है ना, उससे जो स्मेल आएगी वो कम हो जाएगी। हैक नंबर 7, मैगेट्स बुरे नहीं, हमारे दोस्त हैं। ये जो वाइट कलर के कीड़े आपको कंपोस्ट में दिखते हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, असली में वो डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ाते हैं, कंपोस्ट जल्दी बनती है उनकी वजह से। आपको फिर भी अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर तैयार हो जाओ कि कंपोस्ट भी थोड़ी धीरे बनेगी। इलाज ये है कि एक तो कभी भी वेट वेस्ट जो है उसे बिन के ऊपर मत रहने देना, हमेशा उसे कवर करना ब्राउन्स के साथ। दूसरी चीज़, लिड को टाइटली जो है आपको बंद करना है अगर मैगेट्स नहीं चाहिए। तीसरी चीज़, कोकोपीट या पुरानी कंपोस्ट दोनों डालते रहो, लेकिन ऐसी कंपोस्ट बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा है अगर मैगेट्स के साथ दोस्ती कर लो, हमें उन्हें मैनेज करना है, पैनिक नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप सिर्फ गीला कचरा डालते जा रहे हो तब भी मैगेट्स आएंगे, हमें उनकी मदद लेनी है। साथ साथ में हम ब्राउन्स भी डाल रहे हैं जिससे कि हमारा बैलेंस भी ख़राब नहीं हो रहा। अब आ गए हैं हम अपने टिप्स के थर्ड सेगमेंट पर, जिसमें है मॉइस्चर और लेज़ी टर्निंग हैक्स। मतलब जैसे कि स्क्वीज़ टेस्ट नंबर 8 पर है ये। क्या करना है, आप हर 2 हफ्ते के बाद ग्लव्स पहन लो अगर उलझन होती है। वेस्ट को जो कंपोस्ट है, जितनी भी आपकी अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, सेमी डन है, उसको पकड़ो और निचोड़ो, स्क्वीज़ करो 1 मिनट के लिए। अगर मॉइस्चर निकल रहा है इसका मतलब ब्राउन्स की ज़रूरत है, अगर बहुत ज़्यादा सूखा महसूस हो रहा है तो ग्रीन्स की ज़रूरत है। ये एक तरीका है समझने का, स्पेशली जिन्हें पूरी तरह से अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है ना, उनके लिए। अब हैक नंबर 9 उन लोगों के लिए जिन्हें ना आलस आता है टर्न करने में कंपोस्ट को। कैसे करना है, बहुत काम है। स्पेशली कुछ तो कंपोस्टर्स ऐसे आते हैं जिनको बहुत आसानी से जिसमें कंपोस्ट टर्न की जा सकती है, लेकिन मेरे पास भी नहीं है वैसे वाला। इंडिया में अभी महंगे हैं और पहले से मैंने ड्रम्स लगाए हुए हैं। इसी तरह से घर पे जो हो वो यूज़ करना है ना, तो इसलिए उसमें क्या करना है, एक वुडन स्टिक रख लो और कंपोस्ट में 4-5 जगह आप उस वुडन स्टिक को डालो, ज़रा ज़रा सा टर्न कर दो, ज़रा ज़रा सी जगह बना दो। इतना भी कर लोगे ना तो ऑक्सीजन फ्लो जो है वो सही से होना शुरू हो जाएगा। अब हैक नंबर 10 उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी रहते हैं, ग्रीन्स डालो फिर ब्राउन्स डालो। हर बार जब भी ग्रीन्स डालने हैं ब्राउन्स डालो, टर्न मत करो। आपके पास टाइम नहीं है ना, कुछ मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा कंपोस्ट बनने में, लेकिन आप लेयर्स बनाते रहो बस। स्मेल भी नहीं आएगी, कंपोस्ट थोड़ा टाइम लेगी बनने में, बट ओवरऑल सही रहेगा। अब हम पहुंच गए अपने अगले सेगमेंट पर, जो कि है स्पेस सेविंग हैक्स वाला सेगमेंट। छोटी बैल्कनीज के लिए, छोटे टेरेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर जो हमारा पहला हैक है ना, वो ये है बकेट इन बकेट हैक। मतलब एक बकेट जो होल्स वाली है उसको डालो ऐसी बकेट के अंदर जो बिना होल्स वाली है, थोड़ी उससे बड़ी हो। क्या होगा, कंपोस्ट बनने के दौरान जो लीचेट निकलता है, जो कंपोस्ट टी होती है, जो लिक्विड निकलता है ना, वो बड़ी बकेट में जाएगा। आप आसानी से उस लीचेट को भी प्लांट्स को दे पाओगे, यूज़ कर पाओगे। बालकनी के अंदर कुछ भी फैलेगा नहीं, कलेक्ट हो जाएगा, जगह भी कम यूज़ होगी। फिर हैक नंबर 12, ये भी छोटी जगह के लिए बिल्कुल सही है। जो पॉट्स अभी खाली है ना, कोई ग्रो बैग्स या पॉट्स खाली हैं, उनके अंदर आप सीधा डायरेक्टली डाल दो वेस्ट।
डालते रहो, मतलब वेस्ट डाला फिर मिट्टी डाल दी, फिर वेस्ट डाला मिट्टी डाल दी, 1-1.5 महीने के बाद उस पर प्लांट लगा देना, ऐसे दौड़ेगा प्लांट। आपने क्या किया है, कंपोस्ट वहीं बनाई और पौधे को खाना दे दिया, खाने के लिए भी वो वाला प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब हम आ गए हैक्स के फाइनल सेगमेंट पर। कंपोस्ट को पावरफुल कैसे बनाए ज़्यादा, उसमें सबसे पहला है मोर डाइवर्सिटी इज इक्वल टू बेटर कंपोस्ट। मतलब ये हमारा हैक नंबर 13 है। मतलब सिर्फ चाय पत्ती या ज़रा सा आपने कोई फ्रूट पील डाल दिया है, उससे कंपोस्ट में ना ताकत कम रहती है। जितनी ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें जाएंगी ना कंपोस्ट में, उतनी ज़्यादा बढ़िया कंपोस्ट बनती है। तो चाय पत्ती, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, ख़राब हुई हुई सब्जियां, कोई पकी हुई सब्जियां जो कि ख़राब हो गई हैं, सिर्फ उनकी वो जो उनके अंदर जो ग्रेवी है, पानी है, वो निकाल देना है, वो ज़्यादा नहीं डालना है, वो डालो। राजमा ख़राब हो गए थे, कुछ भी बीन्स डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा गार्डन की जो है आपने पत्तियां झड़ी हैं वो सब इकट्ठा करके डालो। जितनी ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें डालोगे ना, उतनी ज़्यादा बढ़िया पौष्टिक कंपोस्ट बनेगी। अब यहाँ क्या है, चाय पत्ती तो है ही, केले के छिलके हैं, कुछ और सब्जियों के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं। तो आप देखो कितनी तरह की खाद जो है इसके अंदर है जो बन रही है। थोड़ा सा अचार है जो अच्छा नहीं लगा होगा कोई किसी को खाने में, ब्रेड की किनारियाँ हैं। बहुत बार मैं यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को, ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, केले के छिलके का पानी बनाती हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं भी करती, तब ये कंपोस्ट में चला जाता है। हैक नंबर 14 वो क्या है, कंपोस्ट टी। जो लीचेट है ना, उसे भी अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि आप अगर हर 15-20 दिन में कंपोस्ट के अलावा, हर महीने कंपोस्ट के अलावा आप लीचेट भी दे रहे हो ना पौधों को, तो ज़्यादा बढ़िया से होंगे। लेकिन कैसे यूज़ करना है, 1 पार्ट कंपोस्ट टी 8 से 10 पार्ट पानी के साथ देना है। इससे ज़्यादा अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया तो पौधे गड़बड़ में जा सकते हैं। फाइनल हैक, कंपोस्ट को पावरफुल बनाने के लिए, और सच में ये बहुत ज़रूरी हैक भी है, मैं पर्सनली ट्राई करती हूँ। कंपोस्ट के अंदर बोन मील और नीम की खली मिक्स करो और फिर पौधों को दो। जो जो कमियां रह जाती हैं ना कंपोस्ट में, वो ये 2 चीज़ें पूरी कर देती हैं। तो उससे आपकी कंपोस्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट फूड हो जाता है पौधों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है कि ये किस चीज के सीड्स हैं। ये सब एक ही चीज है जिसके सीड्स हैं, अपना नाम और शहर साथ में लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था भिंडी का फ्लावर, आपने करेक्ट आंसर दिया, बहुत बहुत बधाई हो, स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं। वीडियो काम का लगा तो फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिंक लगाना, यहाँ वीडियो कार्ड्स दिख जाएंगे आपको। कंपोस्टिंग मास्टर क्लास का वीडियो, टमाटर की मास्टर क्लास का वीडियो, इस फ्राइडे चिली, ग्रीन चिली यानी मिर्ची की मास्टर क्लास भी मैं रिलीज़ करूँगी। और टिम जॉनसन का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि आई कंसिडर फेलियर्स टू बी द कंपोस्ट दैट फीड्स द बेटर एंड द बेस्ट दैट इज़ ऑन इट्स वे। समझे, जितने भी हमारी नाकामियाँ होती है ना, जो भी फेलियर्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो असली में कंपोस्ट बनते हैं हमारे सक्सेस के लिए। तो वो फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस का पौधा हेल्दी हो ही नहीं सकता, सक्सेस का पौधा उगेगा ही नहीं, उसे खाद चाहिए फेलियर रूपी। समझे, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।